जाम का परिणाम देखना चाहते हो? हैं? जाम का परिणाम देखोगे? तुम तो पढ़ते भी नहीं हो। जाम लगाओगे, जाम का परिणाम देखना चाहते हो? जाम लगाओगे, जाम का परिणाम देखना चाहते हो? चलो हटो तुम लोग। इस तरह की धमकी और चेतावनी के बाद पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में कुछ पुलिस वाले, जो छात्र सड़क के किनारे बैठे थे महोबा में, ये उत्तर प्रदेश के महोबा की घटना है, उन छात्रों को, स्कूली छात्रों को डांट डपट कर, धकिया कर, कहें तो लात मारकर वहां से उठाया और भगाया। धमकी ये कि जाम लगाओगे, जाम का परिणाम देखना चाहते हो? जाम का परिणाम देखोगे, जाम का परिणाम देखोगे। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में महोबा के बच्चे, एक स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाली सड़क की खराब हालत को लेकर, जिसमें जल जमाव होता है, स्कूल जाना मुश्किल होता है, 2-3 किलोमीटर का रास्ता सड़क, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस वाले किस तरह से उन्हें डांटकर, फटकाकर, धमकी देकर, जाम का परिणाम देखोगे, मतलब कितनी बड़ी धमकी है, और धकियाकर उनके साथ बदसलूकी करके उन्हें सड़क से हटाकर वो जाम को खुलवाते हैं। और ये हुआ क्यों बच्चों का ये प्रदर्शन और विरोध, और उसके बाद महोबा पुलिस ने क्या कहा है उस पर आते हैं। और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ क्या दावे कर रहे हैं, 3 दिन पहले का उनका एक वीडियो, उस पर भी आते हैं। और ऐसी स्थिति क्यों आई है, उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरों क्यों आ रही है कि स्कूली छात्र, 10वीं, 6वीं, 8वीं, 7वीं, 5वीं के छात्र छात्राएं, जिन्हें जेन अल्फा कहा जा रहा है, वो अपने स्कूलों की दुर्दशा को लेकर, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, शौचालय की खराब हालत, इन सब को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद सरकारें किस तरह से हिली हुई है, डरी हुई है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश के जिलों जिलों से फरमान आ रहा है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले महोबा की तस्वीर, ये तस्वीर कल देर शाम से वायरल हुई। मैं देख रहा था कि वजह क्या थी, तो पता चला महोबा में खराब सड़क और जल भराव से परेशान रैपुरा कला गांव के स्कूली बच्चों ने झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगाया। 3 घंटे तक उन्होंने प्रदर्शन किया, वाहनों की लंबी कतार लग गई। बच्चों का आरोप है कि गांव को जोड़ने वाला 3 किलोमीटर का रास्ता गड्ढों और जल भराव से पूरी तरह खराब हो चुका है। इससे स्कूल जाने आने में परेशानी होती है। ई रिक्शा और ऑटो पलटने से कई बच्चे घायल हो चुके हैं। और उसके बाद जब बच्चों को लगा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये शिकायत, जो खबर देख रहा हूं दैनिक भास्कर और जगह पर, कि यह शिकायत कई बार पहले की जा चुकी है प्रशासन से या जो भी जुड़े हुए कंसर्न जो विभाग है उनसे, महोबा सदर तहसील में भी, लेकिन उसके बाद भी बार बार शिकायतों के बाद, ग्रामीणों के मुताबिक बार बार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब बच्चों ने ये इस तरह से विरोध प्रदर्शन का या विरोध करने का तरीका जताया। देखिए कुछ तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये स्कूल जाने वाली सड़क है, और सड़क की क्या हालत है, उसमें कैसे बच्चे स्कूल जा रहे होंगे सोचिए। और उसके बाद ये बच्चों ने सड़क पर लकड़ी और पत्थर रखकर यातायात रोक दिया, और उसके बाद पुलिस पहुंची और किस तरह से बदसलूकी किया, बल प्रयोग किया, और उन्हें घसीट कर, धकिया कर, एक तरह से और धमकी देकर वहां से हटा दिया। और कल देर शाम से यह वीडियो लगातार वायरल होता रहा। कल ही एक और खबर इसी तरह की उन्नाव से आई कि उन्नाव में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आश्रम पद्धति का कोई स्कूल है, उसमें 380 बच्चे इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करते हैं। बुधवार की सुबह 6 बजे के आसपास 250 छात्र छात्राएं मोहान चौराहा पहुंच गए। उनका आरोप था कि शिक्षक कम है, भोजन खराब है, प्रधानाचार्य और जो टीचर हैं वो पीटते हैं, धमकाते हैं विरोध करने पर, बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें टरका दिया जाता है। और ये बच्चे 3 घंटे तक सड़क पर डटे रहे। 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। डीएम को, एसपी को, समाज कल्याण विभाग के निदेशक को, इन सब को पहुंचना पड़ा। बच्चों को समझाया बुझाया, बच्चों के साथ जलपान किया। एसडीएम शालिनी सिंह ने बताया कि कमियां मिली है, जांच होगी, कमेटी बनेगी, ये सब समझाया बुझाया, तब जाकर ये बच्चे, उन्नाव के स्कूल के बच्चे हटे। नहीं तो उन्नाव में भी इसी तरह की
बच्चों की नाराजगी की तस्वीर आई। इसी तरह से खबर हमीरपुर से भी कल आई कि कुरारा क्षेत्र के ग्रामीण और प्राथमिक स्कूलों के बच्चे 4 किलोमीटर बदहाल सड़क को दुरुस्त करने की मांग को लेकर सुबह करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट के लिए निकल पड़े। पुलिस ने उन्हें सिटी फॉरेस्ट के पास रोका और उसके बाद बच्चे को चकमा देकर गलियों से होते हुए 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बच्चों का कहना था कि स्कूल जाने वाली सड़क है बहुत खराब है, ड्रेस गंदी हो जाती है, पढ़ाई चौपट हो जाती है, उन्हें डीएम अंकल से मिलना है। और यहाँ तो एक ही दिन में देखिए हमीरपुर, उन्नाव, महोबा, और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से बीते 8-10 दिनों से लगातार किसी न किसी इलाके से आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग स्कूलों से पिछले 4 दिन के दौरान मैं कई वीडियो दिखा चुका हूं, फतेहपुर से लेकर उन्नाव तक, लखनऊ से लेकर किसी और हिस्से तक, महोबा तक, अलग अलग इलाकों से ऐसी, आगरा की भी अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और अभी आपने 3 दिन पहले लखनऊ की तस्वीर देखी होगी जब सर्वोदय, जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं 3 किलोमीटर तक दौड़ती भागती गई थी, डीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए, जैसे नारे लगाकर सड़क को उन्होंने जाम कर दिया था 3 घंटे तक। और उसके बाद अधिकारियों को पहुंचना पड़ा क्योंकि उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी थी, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी और तमाम तरह की समस्याएं थी। ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है। और ये तस्वीरें तब आ रही है जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है स्कूलों के लिए और स्कूलों की दशा बहुत सुधार दी गई है। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के स्कूलों की ये तस्वीर आ रही है। हो ये रहा है कि जंतर मंतर पर जिस ढंग से प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस ढंग से सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 25 जुलाई का हुआ, उसके बाद से देश भर में छात्रों को, स्टूडेंट्स को एक रास्ता मिल गया, एक तरीका समझ में आया कि हम अपनी मांगों को लेकर, अपने बुनियादी हक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए विरोध प्रदर्शन और सीजेपी ने यह किया कि उन्होंने, सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या फाउंडर हैं, उन लोगों ने अपील की कि स्कूल ठीक करो। और देश भर में स्कूलों से ऐसी तस्वीरें भी आने लगी, विरोध की तस्वीरें। और उसके बाद सीजेपी ने कहा, सीजेपी के लोगों ने कहा कि हम स्कूलों का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी उसमें उसी तरह की मुहिम चला दी। संजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य हैं, कई स्कूल की तस्वीरें उन्होंने भी दिखाई और एक हड़कंप मच गया। राजस्थान में तो हुआ कि राजस्थान में एक फरमान जारी हो गया कि स्कूलों के भीतर जाकर, स्कूल परिसर में जाकर कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर कोई वीडियो नहीं बना सकता, ऐसा फरमान जारी हो गया। मतलब आप स्कूल अपना ठीक नहीं करेंगे लेकिन आपके स्कूल की दुर्दशा का कोई वीडियो ना बने, ऐसी व्यवस्था राजस्थान में की गई, फरमान। और अगर किसी ने बनाया उस पर एक्शन होगा। लेकिन कल ही एक फरमान उत्तर प्रदेश से भी आया। योगी ने क्या कहा आगे हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश से एक फरमान आया कि अयोध्या की तरफ से, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में मतलब जनपद में देखा जाता है कि विद्यालय और स्टाफ के फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिससे विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित होता है। और इसलिए यहाँ यूट्यूबर और अन्य अनाधिकृत रूप से जनपद के विद्यालयों में प्रवेश पर इन्होंने पाबंदी लगा दी, बाहरी व्यक्ति और यूट्यूबर। मतलब सीधे सीधे एक तरह से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद जी के तरफ से जो दिया गया, उसका मतलब सीधे है कि स्कूल परिसर में कोई रिकॉर्डिंग मत करिए। और रिकॉर्डिंग मत करिए का मतलब सीधे छिपाना है कि स्कूलों में अव्यवस्था क्या है, दुर्दशा क्या है, कमी क्या है, परेशानी क्या है। स्कूलों की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही है कि सोचकर हैरान होंगे। हालांकि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके परिजन वो जानते हैं, लेकिन चूंकि सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही है, यूपी में भी योगी आदित्यनाथ के कितने विज्ञापन अखबारों में छपते हैं ऑपरेशन कायाकल्प के और यूपी के स्कूलों की तस्वीर बदलने के, और उसी बीच ऐसी तस्वीरें आ रही थी। फरमान जारी हुआ, कल हुआ अयोध्या का। लेकिन मैं देख रहा हूं सीजेपी के उस विरोध प्रदर्शन और स्कूल ठीक करो की मुहिम के बाद 30 जुलाई को आगरा में यह ऑर्डर जारी हुआ, बिना अनुमति के बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर की एंट्री और वीडियोग्राफी पर रोक। आजमगढ़ में भी अगस्त महीने में किसी तारीख में हुआ, बाहरी व्यक्ति यूट्यूबर को बिना अनुमति के प्रवेश पर प्रवेश और वीडियो फोटोग्राफी पर रोक। बलिया में 7 अगस्त को हो गया, बीएसए की तरफ से आदेश कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के यूट्यूबर या सोशल मीडिया चैनल से जुड़े व्यक्ति के प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं। मऊ में भी इसी तरह का ऑर्डर हुआ इसी महीने में, बाहरी व्यक्तियों और यूट्यूबर के मतलब एक फॉर्मेट बना दिया कि कहीं स्कूल में घुसने ही ना दो और बहाना लो कि बच्चों की निजता, शिक्षकों की निजता, पठन पाठन में दिक्कत और इसलिए स्कूलों में रिकॉर्ड न करने दो।
इसी तरह से अयोध्या का अभी मैंने बताया, बलरामपुर में भी एक ऑर्डर इसी तरह का है। मतलब यूपी में 75 जिले हैं, लेकिन 8 जिलों से ऐसी तस्वीरें, ऐसे फरमान की जानकारी आ चुकी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से। यकीनन ये सिर्फ जिला लेवल पर नहीं हो रहा है, वो ऊपर से रहा है। ऊपर से निर्देश है कि घुसने नहीं दो, स्कूल में पहुंचने ही ना दो, स्कूल परिसर में दाखिल ही ना होने दो, स्कूल की तस्वीर रिकॉर्ड ही ना करने दो, स्कूल के वीडियो ही ना बनाने दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, पता ही नहीं चलेगा कि स्कूलों की दुर्दशा क्या है। और ये तब हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ का 3 दिन पहले का एक वीडियो है, जिस वीडियो भाषण में वो कहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाओ। हालांकि वो कह ही रहे वीडियो बनाओ, लेकिन वीडियो पर पाबंदी लग रही। पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, जरा एक सुनिए। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को। अब सब चीज आपने कर ही दिया योगी आदित्यनाथ जी। आपने फ्लोर बनवा दिया, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय बना दिया, स्मार्ट क्लासरूम बना दिया, स्कूल की व्यवस्था ठीक कर दी, सब चीज आपने कर दिया जो आप दावा कर रहे हैं कथित तौर पर। अगर कर ही दिया तो फिर स्कूलों की ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो क्यों आ रहे हैं कि बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर क्यों तस्वीरें आ रही है? और उसके बाद ऐसे फरमान क्यों आ रहे हैं आपके सरकारी महकमे की तरफ से कि स्कूलों में वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो, स्कूलों में एंट्री बंद करो? बनाने दीजिए वीडियो। आपके जो आदर्श स्कूल है उसकी तस्वीर आएगी, दुनिया देखेगी कि कितना अच्छा स्कूल योगी राज में बन गया है। हर स्कूल चकचका रहा है, हर जगह शौचालय है, साफ शौचालय है, क्लासरूम है, फर्नीचर है, फ्लोर अच्छा है, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, बच्चे गदगद है। सरकारी स्कूल को एकदम मॉडल स्कूल बना दिया, जो आप दावे करें ऑपरेशन कायाकल्प। अगर आपने योगी आदित्यनाथ जी ऑपरेशन कायाकल्प के नाम पर यूपी के स्कूलों की स्थिति ठीक कर दी, बेहतर कर दी, मॉडल बना दिया, तो फिर ये पर्दादारी क्या है? इस तरह के ऑर्डर क्यों जारी हो रहे हैं? और जिले जिले से ऑर्डर जारी हो रहे हैं कि स्कूलों में रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, प्रवेश नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखिए, यूपी चुनाव का वक्त होने वाला है, 5 महीने बाद 6 महीने बाद चुनाव है, मैं भी निकलूंगा यूपी में। अब इसमें होगा ये कि इसमें एक्शन की संभावना है। हो सकता है कोई यूट्यूबर, पत्रकार, हम जैसे लोग कहीं जाने की कोशिश करें, अलग अलग जिलों में FIR कर दे कोई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या कोई टीचर कि इन्होंने अनाधिकृत प्रवेश किया, वीडियो बनाने की कोशिश की, तो हम करेंगे कि हम स्कूल बंद होने के बाद, छुट्टी होने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। क्या तब भी आप वीडियो बनाने पर FIR करवा देंगे? लेकिन सवाल उठता है, स्कूल ठीक कीजिए, बजाय इसके कि आप रिकॉर्डिंग पर, स्कूल की तस्वीर बनाने पर। और किसको किसको रोक लेंगे? अगर बच्चे ही अपने क्लासरूम का वीडियो बनाने लगे, अगर वो जो 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, 5वीं के, वही अगर अपने शौचालय के, क्लासरूम के, जर्जर फर्श की, जर्जर इमारत की, जर्जर टपकती छत की, अगर वही तस्वीर जारी करने लगे, तो क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसको किसको रोकेंगे? आप व्यवस्था ठीक कीजिए। व्यवस्था ठीक करने की बजाय ये जो होता है, को कहते हैं शूट द मैसेंजर। आप उस यूट्यूबर या उस पत्रकार या वो कोई भी एक्टिविस्ट हो, उस पर जो शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरह से पर्देदारी है और ये आपकी स्कूल की अव्यवस्था की पोल खुलती है। अब ऑपरेशन कायाकल्प के नाम पर बहुत दावे किए गए। ऑपरेशन कायाकल्प क्या? हालांकि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि वैसे नीति आयोग की रिपोर्ट है कि लगभग 94,000 स्कूल देश भर में, सरकारी स्कूल 2014 से लेकर 10 सालों में या तो बंद हुए या स्कूलों की कमी हुई। मर्ज करने की एक सिलसिला यूपी को लेकर कहा गया कि 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए या मर्ज कर दिए गए, मतलब टोटल स्कूल की संख्या में 5,000 की कमी आई। हालांकि अखिलेश यादव 26,000 का दावा करते हैं। अब अखिलेश यादव कल भी कह रहे हैं कि हमारे लोग स्कूल जाएंगे, और इस दावे के साथ अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। टीचर्स वाले दिन हम तय कर लिया है कार्यक्रम और कल जारी कर देंगे उसमें, क्योंकि 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। हर स्कूल के सामने हमारी पार्टी के लोग पहुंचेंगे
और कहेंगे कि पीडीए स्कूल चलेंगे, क्योंकि पीडीए के लोगों के हिसाब से बड़ा धोखा हो रहा है। लखनऊ में सर हाल ही में प्रदर्शन हुआ, जैन अल्फा के बच्चे शामिल थे, वो कह रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश अरे में यार, सामने आ रही है। आपको ये ना दें और कैमरा दे दें, कैसे रिकॉर्ड कर लोगे आप? माइक्रोफोन नहीं हो, आपको कैमरा दे दें, रिकॉर्ड कर लोगे आप? अरे बच्चों को स्कूल खोला है, आप टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, क्या उम्मीद करोगे भविष्य कैसे बनेगा? अब एक तो अखिलेश यादव या तमाम लोग जो स्कूलों की तस्वीरों को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो, और दूसरी तरफ ऑपरेशन कायाकल्प देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ऑपरेशन कायाकल्प में शौचालय अच्छा होगा, हो गया है दरअसल। पेयजल की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, विद्युतीकरण हो गया, फर्स्ट टाइल्स अच्छे हो गए, बाउंड्री वॉल बन गया, दरवाजे खिड़कियां बन गई, किचन अच्छा हो गया, मिड डे मील बेहतर हो गया, फर्नीचर हो गया। ये सब जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ये कागजी है, लेकिन ये कागजी जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत से कितना मेल खाते हैं, कितना मैच करते हैं, इसके लिए स्कूल में जाना होगा और स्कूल जाकर ही पता चलेगा। और वो बच्चे धीरे धीरे बता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, और एक जगह से नहीं, एक लंबी लिस्ट है, पिछले एक महीने के भीतर देखेंगे यूपी में अलग अलग जगहों से। हमीरपुर की एक तस्वीर आई थी पिछले दिनों, हमीरपुर, फतेहपुर, कई जगहों से, कि किस तरह से बच्चे परेशान थे, या कलेक्ट्रेट के बाहर बच्चे पहुंच गए। फतेहपुर में क्लासरूम में पंखे नहीं थे, बिजली की व्यवस्था खराब थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की नहीं थी। कन्नौज से खबर आई, लखनऊ की बात मैंने की ही, कन्नौज में भी बच्चों ने नारे लगाया, शिक्षक दो, पढ़ाई कराओ, ये लखनऊ में नारे लगे, हमीरपुर में स्कूल तक सड़क दो, ऐसे नारे लगे। तो ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही है। देश के स्कूलों की यही स्थिति है, सरकारी स्कूलों की, ज्यादातर, ये नहीं कहूंगा सब, बहुत अच्छे स्कूल भी बने हैं और बहुत राज्यों में तयशुदा ढंग से कुछ स्कूलों की स्थिति सुधरी भी है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ स्कूल 10%, 5%, 20%, 30%, लेकिन बाकी स्कूलों की जो स्थिति खराब स्थिति है, जर्जर स्थिति है, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं, छात्र हैं तो शिक्षक नहीं, या छात्रों पर शिक्षकों का औसत बहुत कम। इसके आंकड़े भी मैं कई बार परसों के वीडियो में बता चुका हूं, उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन फिलहाल स्कूलों को सुधारने की जरूरत है। और सीजेपी ने एक काम तो अच्छा किया है कि स्कूल के एजेंडे पर, शिक्षा के एजेंडे पर सीजेपी ने जो मुहिम चलाई उसका असर देश के तमाम राज्यों में हो रहा है। वो असर इस सेंस में हो रहा है, अभी कोई स्कूलों की दशा सुधरी नहीं है, लेकिन असर ये हो रहा है कि बच्चे सचेत हो रहे हैं, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, और स्कूली बच्चे जो जेन अल्फा हैं वो सड़क पर आ रहे हैं, स्कूल में विरोध दर्ज कर रहे हैं, डीएम ऑफिस का घेराव करने पहुंच जा रहे हैं, और उसके बाद डीएम को, प्रशासन को मजबूर होना पड़ रहा है। भाई उन्हें दिमागी नक्सल कहकर खारिज नहीं कर सकते, उन पर लाठी डंडे नहीं बरसा सकते, उन पर पैलेट गन और आंसू गैस के गोले नहीं दाग सकते। यह अलग बात है कि महोबा में ऐसी हरकत पुलिस ने कुछ बदसलूकी की। हालांकि महोबा में मैं देख रहा हूं जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने सफाई दी है। सफाई में क्या कहा पुलिस अधिकारी ने, जरा सोचिए। जो तस्वीर में दिख रहा है वो साफ साफ बदसलूकी दिख रही है, और जोर जबरदस्ती की, डांटा, फटकारा और धकिया कर एक तरह से हटाया, घसीट कर, हाथ पकड़कर भगाया वहां से। और दूसरी तरफ महोबा के जो पुलिस महकमे का एक बयान आया जिसमें देख रहा हूं, एक वीडियो बाइट है जिसमें कहा झांसी मिर्जापुर हाईवे पर कुछ छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हाईवे को जाम किया गया, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई, और पुलिस वहां पहुंची और छात्रों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और सद्भाव पूर्वक बातचीत कर आपातकालीन सेवाओं को बहाल किया। इस दौरान छात्रों के साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। तो सद्भाव का मतलब ये होता है, जो सद्भाव दिखा रहा है एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर, कह रहा है जाम लगाओगे, परिणाम जानते हो जाम का, धमकाना यह सद्भाव है। और इस तरह से डांट फटकार कर, एक तरह से घसीट कर, न्यूज 24 में देख रहा हूं लिखा कि लात भी मारी गई, ऐसी तस्वीरें भी है। तो ये सद्भाव है। खैर, तो अब देखते हैं, एक चेतना तो आई है और उस चेतना का असर स्कूलों में तो दिखने लगा है, बच्चों में दिखने लगा है। लेकिन इस दबाव में सरकार क्या करती है, ये बहुत, सरकार मतलब राज्य सरकारें, और सरकारें कैसे स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने शिक्षा बजट में फेरबदल करती है। जो क्या होता है, स्कूलों के नाम पर बहुत जगह ठेके में घपले घोटाले होते हैं, स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिए, या स्कूलों तक सड़क पहुंचाने के लिए, या स्कूलों के रख रखाव के नाम पर, या स्कूलों के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन उन पैसों में भी कैसे गड़बड़ियां होती है, किस लेवल पर होती होंगी, तभी तो कई बार खबरें आती है कि स्कूलों के लिए जो बजट है, स्कूलों के लिए जो एलोकेट किया गया बिल्डिंग के लिए, और उसके बाद कुछ दिन बाद उस बिल्डिंग की जर्जर तस्वीरें आती है तो लगता है कौन बीच में खा गया। लेकिन देखते हैं, एक अच्छी मुहिम है और इस मुहिम को देश के तमाम लोग
जो जहां है वहीं से वीडियो बनाइए, छात्र भी वीडियो बनाएं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वो ज्यादातर बच्चे निम्न मध्यम परिवार के बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे जो अखिलेश यादव कहते हैं पीटीए के बच्चे हैं, ज्यादातर उस समाज के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में महंगी शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सरकारी स्कूलों की बेहतरी सुनिश्चित करना सरकार का पहला दायित्व है। स्कूल मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, पीएचसी की हालत वैसे ही खराब है। आने वाले दिनों में हो सकता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको कहते हैं वहां की तस्वीरें आने लगे। हम लोगों ने बहुत बार देखा है पीएचसी में गाय बैठी हुई है, भैंस घूम रही है, पीएचसी में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, दवा नहीं है, देखने के लिए जो एक मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए प्राथमिक तौर पर भी पीएचसी में वो नहीं है। कई बार 10-10 दिन तक डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं तो घंटे 2 घंटे चेहरा दिखाकर चले जाते हैं। तो पीएचसी की भी स्थिति दुर्दशा की अगर तस्वीरें आने लगेगी तो शायद इन सब से सरकार पर दबाव बनेगा, सरकारों पर बनेगा, और ये जंतर मंतर का हासिल है। तो चलिए फिलहाल मैं कहीं जा रहा हूं उत्तराखंड की तरफ, कुछ बीच में हम बात करते रहेंगे। नमस्कार।